मसीह की यीशु है। मैं निकोलस कांडेंग आपको फिर से अपने चैनल एल एलोहिम मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके पास आया। तो आज का मेरा विषय है कि बुद्धिमान समय और न्याय का भेद जानता है। आइए इससे रिलेटेड हम वचन निकालें और उससे पूर्व हमें इस वीडियो पर आगे बढ़े हम एक छोटी प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं इस वीडियो को, इस संदर्भ को, इस पूरे परिवेश को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मेरा नियंत्रण ले, मेरे श्रोताओं का नियंत्रण ले। हे प्रभु, इसमें मेरी सहायता कर कि जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो सरल और सीधे शब्दों में मैं अपने श्रोताओं के लिए देना चाहता हूँ कि जो आपकी आशीष वचन से निकलती है वो पहुंच जाए उनके पास। मैं अपने श्रोताओं के कान के लिए और उनके हृदय के लिए आशीष मांगता हूँ। सब बातों को मिलकर भलाई उत्पन्न कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरा जैसा शीर्षक है कि बुद्धिमान समय और न्याय का भेद समझता है। तो आइए इस संदर्भ में हम वचन निकालें जो हमें मिलता है सभा उपदेशक 8 अध्याय उसका 5 और 6। उसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। तो आपने जैसा वचन सुना कि बुद्धिमान समय और न्याय का भेद समझता है। तो मैं आज आपसे इंटरेक्ट हूँ तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप बुद्धिमान हैं, क्योंकि आज मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो मूर्खों के लिए नहीं, वरन मैं बुद्धिमानों के लिए ये बात बता रहा हूँ। परंतु मैं ऐसा नहीं कहता कि मूर्ख इसके लायक नहीं है। नहीं, मैं किसी को मूर्ख नहीं कह सकता, ना ही मैं किसी को बुद्धिमान। ये तो परमेश्वर का तौलने का है कि कौन उसकी आज्ञाओं में चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान तो वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनता, परंतु जो नहीं सुनता वो मूर्ख है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन सुनने वाले। तो चलिए, बुद्धिमान किस रूप से और कैसे समय का भेद और न्याय को समझता है। यहाँ दो बातें हैं, एक है समय का भेद और रहस्य और दूसरा है न्याय का। तो आज मैं इसे एक पार्ट में बना रहा हूं, तो इसलिए मैं आज समय के भेदों को और उसके रहस्यों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। मेरा पहला पॉइंट है जो एफएसी 5 उसका 16 में। हमें कंठस्थ याद है और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी वचन को कंठस्थ याद करने वाले लोग हैं। तो मैं बताऊंगा तो आप वो समझ जाओगे। एफएसी 5 उसका 16 ऐसा वचन लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जैसा मैंने कहा मेरे प्रियो, जो वचन को सुनता और मानता वो बुद्धिमान है। तो ये वचन भी बहुतों के पास है, बहुत लोग बाइबल पढ़े होंगे, इस पद को भी पढ़े होंगे। क्या लिखा हुआ, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर ने कह दिया दिन बुरा है, इसलिए ये जो अवसर है उसको बहुमूल्य समझो। अब बुद्धिमान कैसे समझता है कि ये अवसर जो मेरे पास मुझे दिया है वो बहुमूल्य है। हमें बुद्धिमान को ही पता है कि जो मुझे आज जीवन दिया गया, जो जीवन है वो एक अवसर है, एक समय है। अब दुनिया में लोगों को देख रहे होंगे, कोई धन कमाने के पीछे इतना पागल हो गया कि अपने इस जीवन को वो नहीं समझ रहा। वो नहीं जानता कि वो धन कमा करके किसी के लिए लेके नहीं जा रहा।
कोई अगर अपनी सुंदरता में है या किसी और चीजों में, तो वो उसी लाइन में जा रहा, परंतु बुद्धिमान इस बात को समझता है, यदि मैं कमा भी रहा हूं तो इसका कोई लाभ नहीं है, मुझे इस दुनिया से मैं कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा। यदि मुझे परमेश्वर ने बहुत सुंदर चेहरा दिया है, तो ये भी मैं अपने साथ ऊपर लेके नहीं जाने वाला। ये जो कुछ है यहीं पर है, क्योंकि इसका अवसर यहीं पर है। बुद्धिमान इस बात को जानता है, परंतु मूर्ख इस बात को नहीं समझता। तो आप और हम ऐसे बहुत लोगों को देखे होंगे जो अंधाधुन संसार के पीछे भाग रहे हैं। कोई पावर, अपनी जो शक्ति है उसको दिखाने में वो पूरा दिन रात लगा हुआ। कोई किसी काम में इतना डूब गया है कि उसका फल उसको पता ही नहीं। परंतु बुद्धिमान इस बात को जानता है कि मेरे पास आज एक अवसर दिया हुआ है, तो मैं ऐसा काम करूंगा कि आने वाली पीढ़ी या आने वाले समय भी लोग ना सिर्फ अब और उस समय भी मुझे याद करेंगे। ऐसे दर्जनों बाइबल में मिले हैं हमारे हीरोज। क्या कभी हम लोग दाऊद के साथ बहुत सारे लोग होंगे? क्या हमने दाऊद के सिवा बाइबल में और किसी लोगों के बारे में सुना? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि दाऊद बुद्धिमान था, मूसा बुद्धिमान थे, यीशु बुद्धिमान थे। हम लोग अगर बुद्धिमानों के बात हम लोग सुनते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ बुद्धिमानों के बुद्धि के वचन, जिसे पवित्र आत्मा ने अपनी अगुवाई में उनसे लिखवाया, तो हमारी भी बातें ऐसे ही पढ़ी जाएंगी। हाँ मेरे प्रिय, बुद्धिमान अपने जीवन को एक अवसर के रूप में देखता, वो उसको व्यर्थ में बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जो मैं आज काम करूंगा उसका फल मैं क्या, मेरी आने वाली पीढ़ी या मेरे आने वाले वंशज लोग इसका प्रमाण देखेंगे। आज मैं जो काम कर दूंगा, आज जो मैं इंसानियत के लिए, इंसान के लिए जो कर दूंगा, वो आने वाली पुश्ती मुझे आशीष देते रहेंगे। मूर्ख आज ही जीना है, मर ही जाना है, उनका अस्तित्व ऐसे ही मिट जाता। परंतु मैंने कहा ना, बुद्धिमान इसका अवसर उठाते, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास यही एक जीवन है जिसमें मुझे वो काम करना है। तो मेरे प्रियो, ये आपके पास भी है, अवसर को आप बहुमूल्य समझो। दूसरा मेरा पॉइंट है, समय बलवान होता है। 2 वचन है मेरे पास, सभा उपदेशक 8 उसका 6, जैसा लिखा हुआ है कि हर एक का समय होता है, हर एक विषय का समय होता है। और सभा उपदेशक 3 उसका 1, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हाँ मेरे प्रिय, जैसा दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, ऊपर है तो नीचे है, वैसे ही परमेश्वर ने एक समय हमारा ठहरा है। अगर अप है तो डाउन भी होगा, डाउन है तो अप भी होगा, रात है तो उसका दिन भी होगा। तो मेरे प्रियो, बुद्धिमान इस बात को समझता है, वो जानता है कि समय बलवान है। यदि उसके जीवन में अंधेरा आया, दुख आया या वो डाउन में चल रहा, तो वो इस बात से हताश नहीं होगा, क्योंकि वो इस बात को जान रहा है कि आज अगर दुख आई है तो कल सुख भी आएगा। आज मेरे जीवन में अंधेरा आया है तो कल लाइट लेके भी आएगा, दिन लेके भी आएगा। हाँ, आज मैं नीचे हूं या कहूं पूंछ हूं, तो मैं सिर भी हूंगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हर एक विषय का समय है और समय बलवान होता है। इस विषय को मूर्ख नहीं समझते। मूर्ख सोचते हैं मेरे हर एक दिन एक जैसे होंगे। आज अगर मैं अय्याशी करूं तो मुझे लगता है कि मैं हर दिन अय्याशी ही करूंगा। मैं बहुत
अच्छा उदाहरण आपको इस बाइबल से दिया गया है, वो है उड़ाऊ पुत्र का। जब वो अपनी जवानी में था तो उसने क्या सोचा कि जो मेरा पिताजी के पास पैसा है, जो मेरे पिताजी ने मुझे मेरे लिए कमा के रखा है, वो मैं अगर ले लूंगा तो उससे मैं इससे कहीं बेहतर कर पाऊंगा, आजाद पैसा का इस्तेमाल कर पाऊंगा। परंतु उसे ये नहीं मालूम था कि वो पैसा एक दिन समाप्त हो जाए। परंतु जो बुद्धिमान होता है वो जानता है अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया गया तो ये खत्म भी हो जाए। वो मूर्ख था, उसने अपनी संपत्ति ली और पूरे लुटवा दिया। और एक समय ऐसा आया कि वह सुअर का खाना खाने लगा। जब उसे होश आया तो फिर से सोचा कि मैं अपने पिता के घर चल जाऊंगा और नौकर के संभालूंगा। वैसे ही हमारे साथ भी होता। मूर्ख जो है वो कभी नहीं सोचते हैं कि आज मेरे पास जो समय है तो वो ऐसा समय हमेशा ही रहेगा। वो ऐसे ही सोचता है अगर आज मेरे पास पूरा है, धन संपत्ति है, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाएगा जैसा कि ये हमेशा मेरे साथ है। परंतु एक दिन उसका समय आएगा जब वो डाउन भी होगा या उसके पास ये सब ले लिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इस बात को बोलता है, सबका एक समय होता है। बुद्धिमान उस समय का जो समय उसको मिला है, चाहे वो संपत्ति में परमेश्वर उसको आशीष दी तो वो दान देगा, वो भला काम करेगा, वो चैन की नींद सोएगा। वो जानता है कि जो मेरे पास है वो कल चला भी जा सकता है, परंतु मैं आज जो समय को मैं जो कमाऊंगा वो कल को मेरा भविष्य को सुरक्षित रखेगा। परंतु जो मूर्ख होते हैं वे बटोरते रहते हैं। उनको लगता है कि यही करना है, और वे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि अगर नदी से एक गिलास जल निकाल दे तो जल नदी का समाप्त हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। परंतु बुद्धिमान इस बात को जानता है कि नहीं, इसका समय है तो आज मैं जो कुछ भी हूं वो मेरा समय बलवान है। वो अपना क्रेडिट नहीं लेगा। वो जानता है कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया है कि आज मैं किसी को दान दे सकता हूँ। आज मुझे परमेश्वर ने इतनी हैसियत दी है कि मैं अपने जैसे 10 लोगों को पाल सकता हूँ, मैं भलाई कर सकता हूँ। मूर्ख ये बात को नहीं समझता, इसलिए वो मूर्खता के कारण अपना सब कुछ गंवा देता है। तीसरा पॉइंट है, रात के बाद सवेरा होता है। भजन संहिता 30 उसका 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हाँ मेरे प्रिय, बहुत अच्छी बात को परमेश्वर यहाँ बताया। भजन करता हूँ, मैंने कहा ना वो बुद्धिमान है। और वो जब साउल उसके पीछे पड़ा था, जब उसके शत्रु उसके पीछे पड़े थे, तो वो उस समय में परमेश्वर से प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने उसे जब इस विपत्ति में पड़ा तो वो जानता है कि परमेश्वर के ही हाथ में समय है, परमेश्वर ही के हाथ में सब कुछ। अगर मैं आज ये जो दिन देख रहा हूँ तो परमेश्वर की इच्छा है। परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने उस दिन को भी देखा जब अपने शत्रु के सारे सिरों को कुचल दिया गया और वो आराम से राज्य करने पाया। तो उसने उस जगह में बात कही, कदाचित मुझे रात को रोना पड़ रहा है, परंतु मेरा सवेरा आएगा और मैं प्रसन्नता से भरूंगा। परंतु मूर्ख जब विपत्ति में पड़ते हैं तो उनको लगता है कि अब सब खत्म, समाप्त, और वे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और यूं कहे कि इतने दब जाते हैं कि वे फिर से खड़े नहीं हो पाते। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कौन है जो सुसाइड करता, कौन है जो अपनी बुज़दिली को प्रकट करता है।
हाँ मेरे प्रिय, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मूर्ख है, जिसको समझ में नहीं है, जो ये नहीं जानता कि ये समय भी कट जाएगा, समय पर छोड़ देते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं और ये दिन कटेगा, मेरा रात खटेगा और दिन का उजाला आएगा, मेरी रोना प्रसन्नता में बदलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हर वक्त हमें रोने के लिए नहीं, हर वक्त हमें दुख होने के लिए नहीं, परंतु सुख होने के लिए भी बनाया। और जब सुख है तो हमें दुख भी पहुंचाएगा, ताकि हम समझे, क्योंकि परमेश्वर ने जिस बात को बनाया उसका आभास वो अपने लोगों को करवाएगा ही। अगर कोई आज व्यक्ति प्रसन्नता है तो उसे दुख भी पहुंचेगा, लेकिन सब में एक बात निश्चित है कि परमेश्वर आपके सुख और दुख दोनों में है, वो बराबर मात्रा में। इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर आपके साथ है तो दुख आपको कभी छुएगी नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर आपको ढांढ दे। अंधेरा आपके जीवन में आएगी नहीं, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं कहता, वो आएगी भी तो भी वो कहता है अंधेरी रातों में, है ना, कुछ चलना पड़े तो भी वह तेरे साथ रहेगा। हाँ मेरे प्रिय, बुद्धिमान इस बात को जानता है कि चाहे मेरे जीवन में सुख हो, दुख हो, अंधेरा हो, सवेरा हो, परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ। परंतु मूर्ख, अगर उसके जीवन में जब सुख हट के दुख आता है तो वो उठने नहीं सकता। मैंने पिछले वीडियो में कहा कि धर्मी उठ जाएंगे परंतु दुष्ट पड़े ही रहेंगे। इसी प्रकार मूर्ख भी जो है आज के संदर्भ में जो बता रहा हूँ, वो कभी अपने आप का सवेरा नहीं देख पाएगा अगर वो एक बार गिर जाता है। मेरे प्रियो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी आज दुख में हैं, किसी भी तरह की समस्याओं में हैं, तो आप याद कीजिए कि आज रात है, रोना पड़ रहा है, कल आनंद आपके पास अवश्य पहुंचेगा, इंतजार कीजिए। आगे, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। ये एक बहुत सुंदर से एक गीत है, उसके शब्द मैंने लिए हैं कि सुख में सब साथी होते हैं, दुख में कोई नहीं होता। हाँ मेरे प्रिय, हम लोग जब किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं वाह कितना सुंदर सफल व्यक्ति, हम लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। परंतु क्या कभी हमने उसके उस प्रयास को देखा जब वो जीरो से उस शिखर तक पहुंचा? नहीं, हम लोग उस सफर को नहीं जानते। उस सफर में वो कितना दुख उठाया, कितने प्रयास किए, कितना रोया, कितना गाया, तब जाके आज उस मुकाम पे पहुंचा जिस मुकाम पे हम लोग सब उसे चाहने लगते हैं। हाँ, ये कहावत है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, ढलते सूरज को सब बिखर जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ढलान पे। वैसे ही जब आप चढ़ रहे होते हैं, आपकी तरक्की हो रही होती है, सब आपसे जुड़ने लगता है, परंतु उस समय में कोई आपके साथ नहीं था जब आप अकेले लड़ रहे थे। यिर्मयाह 17 उसका 5 पढ़ते हैं। यिर्मयाह 17 उसका 5। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ मेरे, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। यदि आज आप अपने सर्कल में आप किसी मनुष्य को देखकर उस पर भरोसा करते हैं कि ये मुझे खाना खिलाएगा या इससे मुझे लाभ पहुंचेगा, अगर आप मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं तो आप उससे धोखा कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं तो कभी धोखा नहीं करें। मूर्ख व्यक्ति पर भरोसा करता है, उसको लगता है कि ये संसार में जो मुझे दिख रहा है वही मेरे काम के, आपको जो नहीं दिखाई दे रहा है वो मेरे काम के नहीं। मूर्ख इस बात को नहीं समझता, बुद्धिमान इस बात को जानता है कि हम मनुष्य पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आज मैं इतना सफल हो गया हूँ, आज मनुष्य मेरे पास जुड़ रहे हैं और मैं उनके साथ वह बोले वाह आपने क्या मुकाम पाया, वो जानता है कि आज ये लोग जो मेरे तारीफ कर रहे हैं या मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे लिए नहीं, वो मेरे पीछे मेरी सफलता से जुड़ रहे हैं। और उस सफलता को मैंने एकांत से शुरू किया था,
बहुत मुश्किल से उस समय कोई नहीं थे। क्या पता कितने लोग उसे हताश कर रहे थे, कितने लोग उसे अपने शब्दों के बाण से गिरा रहे थे, परंतु वो चढ़ता गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। मैंने कहा ना, मनुष्य आपके साथ हर जगह नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर चाहे दिन हो रात हो वो आपके साथ रहेगा। इसलिए अगर आप भरोसा करोगे मनुष्य पर तो आप निश्चय धोखा खाओगे। अगर आप मूर्ख भी तरक्की करता, परंतु उसके बाद वो मनुष्य पर भरोसा करता और बिखर जाता, परंतु जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर को थामे रखता। वो जानता है कि आज मुझे परमेश्वर ने सफलता दी है, तो बहुत तेरे लोग चमचे लोग आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, वाह भाई वाह ऐसे कहने पर, परंतु वो जानता है कि आज ये लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कल यही लोग मुझे बदनाम करेंगे। तो इस बात को जानते, इसलिए वो बहुत सुंदर से मनुष्य को टैकल करता। मूर्ख इन्हीं चापलूसी में फंस के अपना जीवन बर्बाद करता है। आगे 5वां पॉइंट, जो जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। 1 कुरिन्थी 9:6 ये वचन इसी प्रकार से कहा गया है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बुद्धिमान इस बात को जानता, अगर मैं आज भलाई करूंगा तो मेरे साथ भलाई ही होगी, आज मैं अच्छा करूंगा मेरे साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जब अपने अच्छे पोजीशन में रहता है, अच्छी जगह पे होता है या अच्छी समय उसका चल रहा होता है, तो वो उस समय भी वो अच्छाई और भलाई को नहीं समझता। मैं आपसे कहूंगा कि आज आपका अच्छा समय है तो आप दूसरों को मदद कीजिए, तो आपके पास क्या, मुझे अपने पास ही टाइम नहीं है, यही कहेंगे। बहुत लोगों का आज कहना होता है कि भाई चलो थोड़ा सा कुछ भलाई का काम करते हैं, सोशल वर्क करेंगे या कुछ ऐसे समय देंगे जो सब परमेश्वर को है। क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक है कि भलाई का काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर से जुड़े लोग ही दान देंगे, वे लोग भलाई करेंगे, वे लोग मदद करेंगे। परंतु जो संसार से जुड़े हैं उनके पास क्या है, टाइम नहीं है। तो वो उस टाइम में, जब उसके पास टाइम नहीं है, कल उसका भी बुरा वक्त आएगा तो लोगों के पास उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब वो सोचता है बुद्धिमान कि आज मेरे पास एक समय मिला परमेश्वर का वचन बांटने का, यद्यपि वो बहुत बड़े पोस्ट पे है, लेकिन वो फिर भी जानता है ये तो परमेश्वर का दिया हुआ, चलो क्यों ना मैं इस अपने ऑफिशियल टाइम के बाद मुझे एक टाइम मिलता, क्यों ना मैं परमेश्वर के लिए काम करूं। वो ऐसा विचार करे, क्यों ना मैं कुछ सोशल वर्क कर लूं, जैसे कि कुछ भी लोगों को पढ़ाना हो, किसी बच्चों को पढ़ाना हो, वो ऐसा काम करे, किसी की पढ़ाई के साथ वो उसका विकास करेगा। मूर्ख नहीं करेंगे, वे अपनी दुनिया में बसे रहेंगे। तो वो जानता है कि आज जो वो काटेगा, आज जो बोएगा वो कल वो काटेगा। ये बुद्धिमान जानते हैं। 6वां पॉइंट है, समय हर जख्म भर देता है। जी हाँ मेरे प्रियो, समय हर जख्म भर देता है। दुनिया में ऐसे कोई भी दर्द दुख नहीं है जिसे भरा ना जा सके। और बुद्धिमान इस बात को जानता है कि आज जो समय है, मुझे घाव मिल रहे हैं तो उसका एक समय है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर एक विषय का समय, तो वो समय पर छोड़ता है। क्योंकि वो जान गया कि आज मैं जो कुछ भी करूंगा वो मेरा समय नहीं और उसका कुछ भी उपाय नहीं होगा, तो वो समय पर छोड़ देता। और समय पर छोड़ना यानी परमेश्वर पर भरोसा करना। और मूर्ख इस बात को नहीं जानता, वे सोचते हैं कि मेरा जख्म अब कभी नहीं भरेगा, चाहे आपकी बदनामी हो, चाहे आपकी ऐसा कुछ हो जो दुख हो, आपको लगेगा शायद ये जीवन भर रहेगा। नहीं, बदनामी भी एक समय तक है, जीवन भर तक की नहीं। परमेश्वर को मिटा देता है। जख्म भी जो है आपको लगेगा जीवन भर का जख्म, वैसे बहुत कहावत है जो बोले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर हर एक जख्म को, हर एक बदनामी को वो ढांप देता है, क्योंकि उसका समय वहीं तक है। 7वां और मेरा आखिरी पॉइंट है, बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। जी हाँ मेरे प्रियो,
बुद्धिमान को ये बात बताने की आवश्यकता नहीं। जो आज मेरा फेज चल रहा है, जो आज मेरा समय है, वो मेरा वापस नहीं आएगा। आज बहुत बार हम उदाहरण देखते हैं। अगर मैं आपको कहूँ, मैं एक जवान लड़का हूँ, आज मुझे मेरे समय में पीछे किया जाए तो मैं क्या बोलूँगा कि जहाँ जहाँ मैंने गलती की उसको मैं सुधार दूँ, है ना। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। परंतु मूर्ख आदमी आज यही बात को सोचता है कि अगर आज हमको समय मिलेगा ना, तो मेरा ये जो गलत समय है ना, उसको मैं समय के पहले जाकर सुधार दूं। क्या ऐसा संभव है? नहीं है। मूर्ख जानता है, तो इसलिए वो अपने समय को बर्बाद नहीं करता, और ताकि वो पछताएगा नहीं। आप यकीन जानिएगा, आज आप समय के साथ पछतावा नहीं करेंगे। आपने जो समय को उधर गुजारा है, बुद्धिमान जानते कि मैंने वो जो समय गुजारा है, अब वहां पछताव करके कुछ फायदा नहीं। अगर गलतियां भी हो गई है तो कोई बात नहीं, वर्तमान मेरा जिंदा है, उससे मैं सीख लूंगा और आज को मैं ठीक करूंगा। वो लगातार काम करे। मूर्ख वही बात सोचते रहेगा, काश हम आज से 10 साल पहले इसको समझ लिए होते तो मेरा ये दिन नहीं आता, काश हम उस लड़की से नहीं शादी करते तो ये दिन नहीं। वो कोसता और मरोड़ता और बातों में उलझा ही रहेगा। बुद्धिमान हर बात को स्वीकार करेगा। इफिसी 5:15 में ऐसा कहा है। इफिसी 5:15 ऐसी बातें कही गई है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। हाँ, बुद्धिमान भी चलता, मूर्ख भी चलता है, और वो जानता है कि मैं आज जो काम करूंगा उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो धन्यवाद आज का ये विषय समाप्त करने के लिए। तो मैं अगले वीडियो में न्याय का रहस्य को बताऊंगा। आप मुझे कमेंट्स और लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उसके द्वारा जानूंगा कि मुझे दूसरा पार्ट बनाना है या नहीं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।